वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम भगवत गीता के श्लोक संख्या 33, 34 और 35 पर विचार करेंगे। अर्जुन ने कहा कि ऐसा मर्ते कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानी चा ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनानि चा आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंधी तथा एतानु हन्तुमिच्छामि घंतोप मधुसूदन अपित्र लोक राजस्य हेतु किम नु मही कृते। जिन लोगों के लिए राज्य भोग और सुख आकांक्षित हैं वे सब प्राणों तथा धन का मोह छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यगण पिता पुत्र तथा वैसे ही पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा संबंधी हैं। मुझे मारने पर भी मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोकी के राज्य हेतु भी मैं इनको मारने का इच्छुक नहीं हूँ। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए इन्हें क्यों मारा जाए। एक पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है, अर्थात प्राण रहने पर ही संसार है। यदि प्राण चले जाएं तो संसार का क्या अभिप्राय है, अर्थात संसार समाप्त हो जाएगा। इसी भाव से अर्जुन ने यह कथन किया है। जिन लोगों के लिए राज्य सुख भोग इच्छित है वे तो प्राणों के मोह का परित्याग करके युद्ध में उपस्थित हैं। व्यक्ति के लिए प्राणों का मोह सबसे बड़ा मोह होता है। यदि मनुष्य को अपने प्राणों का मोह समाप्त हो जाए तो उसके लिए संसार समाप्त हो जाएगा। आज की स्थिति में स्वजनों में अपने प्राणों का मोह समाप्त कर दिया। वो महाभारत युद्ध में खड़े हैं। युद्ध में प्राण कब चले जाएं ये निश्चित नहीं है। प्रातः जब योद्धा जन युद्ध के लिए आ जाते हैं तो ये निश्चित नहीं रहता कि युद्ध की समाप्ति पर उनकी वापसी होगी अथवा नहीं होगी। जीवित आएंगे अथवा अमृत शरीर आएगा। ऐसी सज्ञानता के हुए भी व्यक्ति युद्ध में खड़ा हो तो उसे प्राणों का मोह नहीं है ये कहा जाएगा। प्राण त्यक्त्वा का यही अर्थ है। प्राणों के मोह के पश्चात व्यक्ति का अपने परिवार अपने स्वजनों के प्रति मोह होता है। परिवार स्वजनों के पालन पोषण हेतु धन की आवश्यकता होती है। इस कारण परिवार स्वजनों के साथ वैसा मोह धन के प्रति भी व्यक्ति के मन में रहता है। कभी कभी धन को सर्वोपरि मानकर परिवारीजन तथा स्वजनों की उपेक्षा करने लगता है। प्राणों का त्याग और धन का त्याग ये बड़े त्याग है। उनकी इच्छा का त्याग भी त्याग है जो युद्ध में अर्जुन को युद्ध स्थल में देखने से प्राप्त हो रहा है। स्वजन अपने प्राणों तथा धन की इच्छा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। जो स्वजन प्राणों और धन की इच्छा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं उनके लिए युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा की प्रवृत्ति है। वे सब प्राणों की इच्छा का त्याग करके युद्ध में खड़े हो गए हैं। यदि व्यक्ति के 2 पुत्र हों और जीवन भर कमाकर घर मकान आदि बनवाए हों, नाना प्रकार की सुविधाएं जुटाए, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाएं और नौकरी के लिए विदेश चले जाएं और वहीं बच जाएं तो उसकी व्यक्ति की सारी कमाई और घर मकान व्यर्थ हो जाता है। पिता ने प्रयास से जिन लोगों के लिए घर मकान आदि बनवाए वे सब चले गए।
अब उसकी सुख सुविधा का उपभोग कौन करेगा? ऐसा मरते पद का यही अर्थ है। स्वजन लोग युद्ध में खड़े हैं। जब वे मर जाएंगे तो हम राज्य सुख भोग का क्या करेंगे? भोग सुख क्या करेंगे? जिनके लिए राज्य भोग इच्छित हैं उनके लिए हम एक राज्य क्या, त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो भी हम स्वजनों को मारने की इच्छा नहीं करते हैं। ये अर्जुन का भाव है। आज आप समाज की स्थिति को देखेंगे तो पाएंगे थोड़े से लाभ के लिए भी लोग हत्या जैसे अपराध कर रहे हैं। बात बात पर हत्याएं हो रही हैं। इसका कारण ये है कि हम आज शास्त्रों और धर्म से परिचित नहीं रहे हैं। परिवार में पिता पुत्र में, भाई भाई में, पिता माता में, पुत्र माता में, भाई बहन में, बहन बहन में, बहन माँ बेटी में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, थोड़ी संपत्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है। थोड़े से धन संपत्ति के लिए, तुच्छ वस्तुओं के लिए, जमीन जायदाद और के लिए परस्पर झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर विवाद धन संपत्ति आदि है। पारिवारिक बंटवारे में भी आपने देखा होगा कई लोगों की पंचायत के बावजूद बंटवारा नहीं हो पाता। आपस में इतनी वैमनस्यता है, मामला स्वतः सुलझता नहीं। वर्षों वर्षों मामला न्यायालय में चलता रहता है। नीचे के न्यायालय से निस्तारित होकर भी तय नहीं हो पाता। ऊंचे न्यायालयों में भी विचाराधीन रहता है। दशक बीत जाते हैं, पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, थोड़ी सी वस्तु और धन के विवाद का हल नहीं हो पाता। जितने धन की संपत्ति नहीं होती उससे अधिक खर्चा हो जाता है। पर विवाद और वैमनस्यता जहाँ की तहाँ रहती है। ये पारिवारिक विवादों की स्थिति है जिसमें अनेक हत्याएं हो रही हैं। ये सब इसी कारण हो रहा है कि हमारे समाज में शास्त्र ज्ञान की कमी है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। कभी ये विचार नहीं आता कि हम मामले का हल मिल बैठ कर लें। ये विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास अच्छे बुरे की समझ नहीं है। ये धन संपत्ति की पारिवारिक विवाद की स्थिति है। आज के समाज में स्पर्धावश भी अनेक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े भयंकर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। वो हमसे शक्तिशाली कैसे हो गया, इस कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है और मारकाट हो जाती है, सांप्रदायिक विवाद हो जाते हैं। कारण है कि शास्त्र का ज्ञान है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। ये समझ नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है। हम ये जान नहीं पाते। आज की स्थिति में विवाद के कारण है राज्य के लिए कर्म और विकर्म के बारे में सोचते हैं। आज छोटे पद के लिए कोई विचार नहीं करता है। छोटे पद के लिए सब कुछ हो रहा है। धन संपत्ति को इस प्रकार समेटना चाहते हैं जैसे वो हमारे साथ जाएगी या उसका कभी विनाश नहीं होगा। जहाँ राज्य का प्रश्न हो, राज्य सत्ता का प्रश्न हो, उसमें तो घोर और भयंकर कर्म हो रहे हैं। राज्य सत्ता में बैठे लोग कुछ भी अनैतिक और अनितपूर्ण करने को तत्पर है। अर्जुन शास्त्रज्ञ है। उसने स्पष्ट कहा, आचार्य को पिता क्रम में आने वाले, मान्यों को पितामह को मामा, ससुर पौत्रशाले, ससुर आदि को भी मैं नहीं मारना चाहता। यदि मुझे मारे तो मेरा कल्याण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना नुकसान करने वाले को और अपनी हानि पहुंचाने वाले को हानि पहुंचाना चाहता है। परंतु ये महानता की स्थिति है कि हम अपना अहित करने वालों का भी कल्याण चाहते हैं। साधारणता है यदि हमने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो उसमें देश भावना रहती है, बदले की भावना रहती है। उसने मेरे को मारा तो उसे मैं भी मारूं। यदि व्यक्ति कमज़ोर होता है तो मन ही मन कोसता है, कुड़ कर अपने प्रतिद्वंदी के हित की बात करता है। भगवान के द्वारा अपमान का बदला लेना चाहता है। पर यहाँ दूसरी स्थिति है। वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, यदि वो मुझे मारें तो भी मैं नहीं मारना चाहूँगा। अर्थात ये साधना की उत्कृष्ट स्थिति है। अहिंसा शब्द का यही अभिप्राय है। मुझे मारने पर भी मैं उन्हें मारने का इच्छुक नहीं। आगे का
भाव अवलोकन करें जो विशिष्ट है। अर्जुन ने कहा, आप ही त्रैलोक राज्य से हेतु किम नुमाई करते, अर्थात त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं कौरवों को मारने की इच्छा नहीं करता। पृथ्वी की बात ही क्या है, अर्थात जीतूंगा तो पृथ्वी का राज्य मिल सकता है, और उसमें भी अनेक बाधाएं हैं, क्योंकि राज्य में शत्रु भी हैं जो बार बार हमें परेशान करेंगे, हमला करेंगे। यह विचार विशिष्ट है। पृथ्वी का राज तो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमने उपरोक्त भगवान सज्जनों को मारकर त्रिलोक का राज नहीं भोगना चाहता। आज के समाज में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए, छोटे छोटे मार के लिए भयंकर नरसंहार हो रहा है। हम ये विचार नहीं करते पृथ्वी के जिस टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं वो लाखों वर्षों तक, लाखों मनुष्यों तक उपभोग की गई है, वे सब मरकर चले गए, परंतु पृथ्वी का टुकड़ा यही रह गया जिसके लिए हम विवाद कर रहे हैं। वह यहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। अर्जुन का यही विचार उत्तम है। उसने स्पष्ट कहा कि त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी हम बंधु बांधवों की हत्या नहीं करना चाहते, उन्हें मारना चाहिए। धृतराष्ट्र के पुत्र हमें भी मारे तो भी नहीं मारूंगा, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं उन्हें नहीं मारूंगा। इसी भाव को अर्जुन ने इसमें स्पष्ट किया है। कल हम श्लोक संख्या 36-37 विचार करेंगे। ओम शानावतु शानो भुनक्तु शावीर्यं करवावहै यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।